देखिए, कांग्रेस की परिवारवादी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है, देश नहीं। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान के जश्न मनाने का काम और उसे एक प्रकार से देश के सामने उसकी झांकी रखने का काम किया जा रहा है। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान कोई कम था? क्या नरसिम्हा राव जी का योगदान कम था? देवेगौड़ा जी का योगदान कम है? इंदर कुमार गुजराल जी, वीपी सिंह जी, चरण सिंह जी, क्या इनके योगदान को स्वीकारा नहीं जाना चाहिए? और यदि प्रधानमंत्रियों के योगदान का एक संग्रहालय बन रहा है तो किसी एक परिवार या एक प्रधानमंत्री के नाम पर इस संस्था का नाम कैसे हो सकता है? क्या बाकी के जो प्रधानमंत्री के परिवारजन और उनके समर्थक इससे ऐतराज नहीं करेंगे? और नेहरू जी की विरासत के बारे में जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, क्या उनकी विरासत इतनी कमज़ोर है कि यदि एक संस्था का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री संस्था के नाम पर रखा जाता है, तो नेहरू जी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी? मतलब क्या उनकी विरासत केवल नाम रखने तक ही टिकी हुई है क्या? और नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर अनेकों अनेक स्कीम, अवार्ड, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, सारी चीज़ें आज भी मौजूद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर सारी चीज़ें हैं। तो क्या इसी के आधार पर नेहरू जी की विरासत टिकी हुई है? ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम ही देश है, हमारा परिवार ही देश है, इंदिरा ही इंडिया है, नेहरू ही इंडिया है। इस प्रकार की मानसिकता जब होती है तो परिवार को पीपल के ऊपर, देश के ऊपर रखा जाता है। आज सवाल ये बनता है कि भारत का जो लाल किले पर एक सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम था 15 अगस्त का, उसका बहिष्कार करने से लेकर आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का विरोध करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एक परिवार महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये संकीर्ण मानसिकता का और अहंकारी मानसिकता का परिचय, और इसी मानसिकता के चलते देश के अनेकों हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके योगदान को कभी भी ठीक से स्थान नहीं दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भगवान बिरसा मुंडा से लेकर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उनका सही स्थान भी दिया जा रहा है।